हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हमने वॉइस के एक पार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि यदि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि यदि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो तो क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पैसिव वॉइस का वर्ब सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। इसके बाद बारे में भी हमने डिस्कस किया था। साथ में ही हमने डिस्कस किया था कि कुछ सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं और डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव दो तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन जिस सेंटेंस में फोर का मीनिंग होता है उसमें केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाया जा सकता है। माय डियर चैम्प्स, आज की क्लास में हम पैसिव के एक शानदार ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद प्रेपोजिशन बाई नहीं लेती हैं। साथियों, सही कहा, सही सुना कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। तो देखते हैं आज की क्लास में वो कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद बाई का यूज नहीं किया जाता बल्कि किसी अन्य प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। तो आज की यात्रा अपन स्टार्ट करते हैं और लेट्स स्टार्ट द जर्नी विथ ए न्यू रूल, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। रूल है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। कहने का मतलब सेंटेंस में कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद में एक पैसिव वॉइस बनाते समय एक फिक्स प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। कहने का मतलब उस सेंटेंस में बाई का यूज न होकर के किसी अन्य प्रेपोजिशन का यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन एक सेंटेंस को देखते हैं। उस सेंटेंस को देखने से अपन इस तरह का एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है म्यूजिक इंटरेस्ट्स मी। इस सेंटेंस में म्यूजिक सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट वर्ब है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और आपको इस सेंटेंस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस तो आप सब लोगों को बनाना आता ही है। इस सेंटेंस में मी का लिख देंगे आंसर आई, और इंटरेस्ट में एस या एस है तो इसको बदल देंगे इज आर एम ए या आई एम। इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे इंटरेस्टेड, INTERESTED। और आगे अपन लगा देंगे बाई और आगे लगा देंगे अपन, यहाँ दे रखा है म्यूजिक तो यहाँ पे लिख देंगे म्यूजिक। और यदि अपन ऐसा करते हैं तो आपको और मुझे दोनों को एग्जाम में नंबर मिल जाते हैं 00। जी साथियों, आपने जो सेंटेंस बनाया है वो 99% सही है, लेकिन सेंटेंस में एक मिस्टेक है और उस एक मिस्टेक की वजह से आपका सारा आंसर गलत हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सेंटेंस में जो बड़ी भूल है, अपन जिसको कहते हैं कि अपन एक बड़ी भूल कर रहे हैं, और वो भूल क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन बाई का यूज। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन बाई का यूज नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्टेड वर्ब पैसिव वॉइस लेते समय, पैसिव वॉइस में बनते समय, यूज होते समय कभी भी बाई नहीं लेती, बल्कि इसकी जगह इन का यूज होता है। जी हाँ साथियों, इंटरेस्टेड के बाद में पैसिव वॉइस बनाते समय इंटरेस्टेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में इन प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, इन प्रेपोजिशन का। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके बाद बाई यूज नहीं होता बल्कि कोई अन्य प्रेपोजिशन यूज होता है। देखिए, सबसे पहले यहां हेडिंग में लिखा हुआ है कि सम वर्ब्स विच डू नॉट टेक प्रेपोजिशन बाई। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ बाई का यूज नहीं होता बट टेक सम अदर प्रेपोजिशंस, लेकिन वो कुछ अन्य प्रेपोजिशंस लेती हैं। उनमें या तो टू लगाते हैं, कई बार इन लगाते हैं, कई बार एट लगाते हैं। तो ये टू, इन, एट, इन सब का यूज कब कब होता है, किस किस वर्ब के साथ होता है, इसी को आपको देखना है। जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओ तो नो के बाद में, नो की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में नॉन, नॉन के बाद बाई नहीं आएगा बल्कि नॉन के बाद में क्या आएगा,
टू आएगा, यानी पैसिव वॉइस में होगा नॉन टू। सबसे एवरग्रीन क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। नॉन बाई नहीं होता, बल्कि क्या होता है, नॉन टू होता है। अगला जो अपना वर्ड है, वर्ब है, वो है नॉक्ड। नॉक्ड के बाद में हमेशा एट का प्रयोग होता है। अगला जो वर्ड है वो है सरप्राइज्ड। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सरप्राइज्ड के बाद में भी हमेशा एट का प्रयोग होता है। अगला वर्ड जिसका एक एग्जाम्पल अभी हमने सोल्व किया ही था, इंटरेस्टेड के बाद में हमेशा इन का प्रयोग होता है। किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना एंगल्फ्ड कहलाता है। जैसे आग ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया, यानी आग के द्वारा बिल्डिंग घेर ली गई, तो वहां पे पैसिव वॉइस बनाते समय एंगल्फ्ड के बाद में इन का प्रयोग होता है, आई एन इन। अमेज्ड के बाद में एट आता है, सरप्राइज के बाद में भी एट आता है। इसी के साथ में वेक्स्ड परेशान होना, वेक्स्ड के बाद में भी एट आता है। कंटेन कोई चीज किसी से भरी हुई हो, समाहित हो, कंटेंट के बाद में इन आता है। और ये वाला वर्ब तो परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी मैरिड उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, मैरिड लिखेंगे तो मैरिड बाय नहीं होगा, मैरिड विद भी नहीं होगा, बल्कि मैरिड टू होगा। और साथ में ही एनोइड, नाराज होने का मीनिंग आए, एनोइड आए, तो एनोइड के बाद आप किसका प्रयोग करेंगे, आप यूज करेंगे एट का। तो माय डियर चैम्प्स, ये कुछ ऐसी वर्ब्स थी जिनके बाद प्रेपोजिशन बनाते समय बाई का यूज नहीं होता, बल्कि किसी अन्य प्रेपोजिशन का यूज होता है। तो आई होप आप इनको एक दो बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद में जब भी पैसिव वॉइस बनाएं तो आप इनको अच्छे से यूज कीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन सही हो सके। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इन वर्ब से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल मैंने अभी सोल्व करवाया आपको, एक एग्जाम्पल फिर से लिखा गया है। हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, वैक्सेस मी, मुझे परेशान करता है। मी ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा आई, आई के बाद में एस या ई एस तो एम। वैक्स की थर्ड फॉर्म होती है वैक्स्ड, आई एम वैक्स्ड। और किस पर वैक्स होते हो, उसके बिहेवियर से, तो बाई का प्रयोग नहीं होगा। वैक्स्ड के बाद में क्या आता है, एट, और आगे लिख देंगे हिज बिहेवियर। इस तरह से आप वैक्स्ड के बाद किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, वैक्स्ड एट। अगला क्वेश्चन परीक्षा के लिए शानदार प्रश्न लेके आया है। द फायर, सब्जेक्ट, एंगल्फ्ड, वर्ब, द बिल्डिंग, तो आंसर बनेगा द बिल्डिंग, द बिल्डिंग वॉज एंगल्फ्ड, द बिल्डिंग वॉज एंगल्फ्ड। बाई फायर नहीं होगा, बल्कि इन द फायर होगा, इन द फायर, यानी एंगल्फ्ड के बाद इन का प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा। और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन यहां लिखे गए हैं। द बुक या दिस बुक कंटेन्स वर्ब 100 पेजेज ऑब्जेक्ट, इस बुक में 100 पेजेज हैं, तो आंसर होगा 100 पेजेज। एस या एस को इजारे में तो प्लूरल है तो आर। कंटेन की थर्ड फॉर्म CONTAINED, कंटेंड। और कंटेन के बाद में किसका प्रयोग नहीं होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि कंटेंड इन का प्रयोग होगा। कंटेंड इन, आगे हो जाएगा दिस और बुक। आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ ही रही होगी। परीक्षा का एक शानदार क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, आई नो रोहित। केवल 3 वर्ड दिए गए हैं, लेकिन आंसर गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आई नो रोहित, आंसर बनेगा रोहित। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज, रोहित इज। नो की थर्ड फॉर्म नॉन, तो क्या आगे बाई लगा दें, बिल्कुल नहीं लगेगा। नॉन के बाद में होगा टू,
क्या होगा, रोहित इज नोन टू, और आई का हो जाएगा मी। और यहां से लिया गया है अब आखिरी क्वेश्चन, जॉन मैरिड मायरा। यहां भी प्रश्न अच्छा बना है, जॉन ने मायरा से शादी की, तो शादी से कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स विद का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये जॉन सब्जेक्ट है, मैरिड वर्ब है, मायरा ऑब्जेक्ट है, आंसर बनेगा मायरा, MAYARA। सेकंड फॉर्म है तो वोज, मैरी का थर्ड फॉर्म मैरिड, और आगे हो जाएगा बाई, मैरिड बाई, और आगे यहाँ पे लिखा है जॉन, और ऐसा ही लिखते समय आपको मिलेंगे 00, क्योंकि सेंटेंस में एरर कहाँ है, हम इतनी जल्दी में रहते हैं, अपनी फुर्ती में रहते हैं कि यहाँ पे एरर कर देते हैं। मैरिड का पैसिव वॉइस बनेगा मैरिड, विद नहीं बनेगा, बाई नहीं बनेगा, बनेगा मैरिड टू। तो इस तरह से मैंने अभी आपको एक शानदार जानदार रूल पढ़ाया है। उस रूल के तहत कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का यूज नहीं किया जाता, बल्कि किसी अन्य प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो माय डियर चैम्प्स, आपको ये वाला रूल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हुई होगी, और यदि अच्छी लगी है तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट कीजिए। द न्यूज सरप्राइज्ड मी, लास्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिए। द न्यूज सरप्राइज्ड मी, फटाफट क्या होगा, प्रश्न होगा आई, द न्यूज सरप्राइज्ड मी, आई के बाद में आई वॉज, आई, यहां पे न्यूज सरप्राइज्ड है तो यहां पे आई के बाद में हो जाएगा वॉज, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म SURPRISED। आगे सरप्राइज के साथ आप फटाफट बताइए क्या लगाएंगे, क्या सरप्राइज बाई लिखेंगे, सरप्राइज विद लिखेंगे, यहाँ पे सरप्राइज्ड एट लिखेंगे, सरप्राइज्ड एट, आगे हो जाएगा द न्यूज, और इस तरह से आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। यदि अच्छे से समझ में आ गई है तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे का जो रूल आ रहा है वो पहले वाले रूल की तरह ही बड़ा शानदार जानदार रूल है। क्योंकि रूल जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस के असर्टिव सेंटेंस में, वो वाला रूल भी परीक्षा में बहुत अच्छे प्रश्न लेकर के आता है। तो डिस्कस करते हैं अगले रूल के बारे में, लेकिन अगले रूल को डिस्कस करें इससे पहले आप देखिए ये 1 2 4 क्वेश्चन। फटाफट पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और फटाफट इस पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप फटाफट रीड करें और आंसर बताएं। पहला अक्षर आई, मी का हो गया आई, ये लाफ्ड सेकंड फॉर्म है तो वोज, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड, क्या आगे एट लगा दूं या आगे बाई लगा दूं, फिर आगे सी का लिख दूं हर, कौन सा सही है, लाफ्ड एट होगा या लाफ्ड बाई होगा, फटाफट बताइए, लाफ्ड एट या लाफ्ड बाई। इसका सही जवाब होगा लाफ्ड एट, क्योंकि पहले से ही प्रेपोजिशन है लाफ्ड एट, और आगे आपको एक इस ऑब्जेक्ट के चक्कर में प्रेपोजिशन लगा देनी है बाई, और यहां पे सी का हो जाएगा हर। अब अच्छे से समझिए, लाफ LAUGH, लाफ का मतलब होता है हंसना, और लाफ के साथ में लग जाए एट, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, किसी का मॉक करना। यदि हम लाफ के बाद एट लगा देंगे, फिक्स प्रेपोजिशन लगा देंगे, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और मीनिंग चेंज हो जाएगा तो आपको इस प्रेपोजिशन को साथ में रखना है। यदि इसका एट हटा देंगे तो इसका मतलब होता है हंसना, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग तो क्या है, मजाक उड़ाना। ऐसे ही आपने एक वर्ब सुनी होगी लुक, लुक मीन्स होता है देखना, लेकिन लुक के बाद में यदि मैं आफ्टर लगा दूं तो इसका मीनिंग होता है देखभाल करना, परवरिश करना,
किसी की परवरिश करने के लिए लुक आफ्टर होता है। यदि मैं लुक के बाद में इनटू लगा दूं तो इस सेंटेंस में इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हो गया किसी चीज में जांच करना, किसी चीज की गहनता से अध्ययन करना, जांच कहना क्या कहलाता है, लुक इनटू। तो ये जो आगे का जो प्रेपोजिशन है ना, उसकी वजह से सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो आपको यहां समझना है, रूल समझना है। रूल क्या था? रूल है कि सेंटेंस में यदि पहले से ही एक क्या हो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो, तो उस फिक्स प्रेपोजिशन को आपको हटाना नहीं है। उस फिक्स प्रेपोजिशन को आपको पहले के जैसा ही ऐसा का ऐसा लिख देना है। द प्रेपोजिशन इज यूज्ड, इस प्रेपोजिशन को यूज किया जा सकता है, और समटाइम्स में बी रिमूव्ड, और कभी कभी जो नेक्स्ट जो बाई वाला प्रेपोजिशन आता है उसको कभी कभी रिमूव किया जाता है, कभी कभी लगाया भी जाता है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, समबडी, समवन, समथिंग वाला हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन समबडी, समवन, समथिंग को यूज नहीं करते, साथ में बाई प्रेपोजिशन का भी प्रयोग नहीं करते। तो माय डियर चैम्प्स, आपको याद रखना है कि प्रेपोजिशन पहले से ही एक फिक्स दे रखा है, तो आप उस फिक्स प्रेपोजिशन का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग देखिए, मदर लुक्स आफ्टर द बेबीज, मदर अपने बच्चों की क्या करती है, बाद में देखती है। लुक यानी देखना, आफ्टर यानी बाद में, तो क्या लुक का मतलब देखना, आफ्टर का मतलब बाद में, तो क्या लुक आफ्टर का मतलब बाद में देखना होता है? बिल्कुल नहीं होता। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, परवरिश करना, लालन पालन करना, पालन पोषण करना। यदि ये मीनिंग आ रहा है तो आपको लुक आफ्टर को ऐसे के ऐसे ही रखना है। इस सेंटेंस का पैसिव क्या बनेगा? द बेबीज लुक्स, एस या एस है तो इज आर में से क्या हो जाएगा? आर। लुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड। आफ्टर पहले से ही है, आफ्टर को हटा देंगे तो इसका मतलब होता है केवल देखना। बेबी, मदर अपने बेबी को देखती है, मतलब निहारती है, निहारना मीनिंग नहीं है यहाँ पे, है बेबी की देखभाल करना, परवरिश करना, तो यहाँ पे आफ्टर का यूज किया ही जाएगा। और आगे अपने को नीड किसकी है? बाई प्रेपोजिशन की, तो हम बाई भी लगा देंगे और साथ में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख देंगे मदर, बाई मदर। आप ऐसा करेंगे, आफ्टर और बाई दोनों लगाएंगे तो आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। और इसी को लेकर के हमने एक तीसरा क्वेश्चन भी तैयार किया है। क्वेश्चन है, द पुलिस ने लुक्ड इनटू द मैटर। पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, पुलिस ने मैटर की जांच पड़ताल की। लुक यानी देखना, इनटू यानी अंदर, क्या अंदर देखना, मैटर के अंदर देखना ना जी। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ये फ्रेजल वर्ब है, आपके जीवन में बहुत आगे काम में आने वाली है, आपकी स्टडी को ग्रो करने वाली है। और यहाँ पे आप याद रखें, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। और यदि सेंटेंस में लुक इनटू आ रहा है तो आप लुक इनटू को ऐसा का ऐसा ही रखेंगे और आंसर बनेगा द मैटर। द मैटर लुक्ड सेकंड फॉर्म तो वॉज, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, और इनटू आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है। और आगे के रूल में हम ऐसे पढ़ने वाले हैं, या हो सकता है कि आपने 9th 10th के स्टैंडर्ड में, 11th क्लास में, स्कूल एजुकेशन में आपने पढ़ाई होगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका मेंशन ऑब्जेक्ट के रूप में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी मीनिंग पहले से ही बिना ऑब्जेक्ट के ही समझ में आता है। ऐसा ही सेंटेंस ये है, क्योंकि मामले की छानबीन कौन करता है? भाई पुलिस करती है। इसका मतलब आपको यहाँ पे बाई पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। इसको नहीं लिखेंगे तो भी ये राइट सेंटेंस हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, अध्ययन करें, जिससे कि आपका भविष्य भी संवर जाए। माय डियर चैम्प्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और साथ में दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ग्रोथ तभी होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखेंगे।
अब दो बातें हमने यहाँ पे स्टडी की है। पहली बात हमने स्टडी की कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं। आज की क्लास में हमने क्या स्टडी किया? आज की क्लास में अभी तक हमने दो बातें स्टडी की हैं कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद बाई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। वो वर्ब कौन कौन सी थी? वो थी जैसे लुक्ड, लुक्ड के बाद में क्या आता था? लुक्ड क्या आया था भाई? लुक था या लुक्ड था? नॉन था, पहला वर्ब नॉन। नॉन के बाद में क्या आया? टू। मैरिड के बाद में क्या आया? टू। नॉक्ड के बाद में क्या आया? एट। और इसी तरह से इंटरेस्टेड के बाद में क्या आया? एट। एंगल्फ्ड के बाद में क्या आया? इन। और इंटरेस्टेड के बाद में क्या आया? इन। इस तरह से आप इंटरेस्टेड के बाद में इनटू, इंटरेस्टेड के बाद में बताइए क्या आया था? इंटरेस्टेड इन ही आया था। तो आपको वो वाली प्रेपोजिशन को अच्छे से याद रखना है कि कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। ये रूल हमने पढ़ा रूल नंबर 1 में। फिर हमने पढ़ा कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ में पहले से ही क्या होता है? एक फिक्स प्रेपोजिशन होता है जिसका पैसिव वॉइस बनाते समय उस फिक्स प्रेपोजिशन को अपन हटा नहीं सकते। ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो जो दूसरा रूल पढ़ा था इसी को लेकर के यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है। Somebody knocked at the door. किसी व्यक्ति ने दरवाजे को नॉक्ड किया। The door was knocked. The door was knocked. नॉक्ड के पहले से ही क्या दे रखा है? एट दे रखा है। तो नॉक्ड के साथ में अपन एट लगाएंगे। और किसी ने किया, किसी ने मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जो रूल अपन आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, इसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ में आपको बाई लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए आप इसके साथ में केवल इतना ही लिखेंगे। आप बाई समबडी का यूज नहीं करेंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि यदि सेंटेंस में पहले से ये क्या हो? फिक्स प्रेपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस प्रेपोजिशन को हटाया नहीं जा सकता। और आगे की जर्नी में अपन अब ऐसे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसका यदि अपन मेंशन ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करें तो भी सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है। तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जाता। तो हेडिंग लिखा हुआ है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स और लिखा हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है वही केवल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उन्हीं का केवल आप बाई प्रेपोजिशन के साथ यूज नहीं कर सकते। आप उन सभी सब्जेक्ट्स को बाई के साथ यूज नहीं करेंगे जब जिसका सेंटेंस में उन सब्जेक्ट का पता सब लोगों को होगा या किसी को भी नहीं होगा। सर ये बात क्या हुई? सब लोगों को पता होगा। देखिए मैंने कहा पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो मैंने कहा चोर पकड़ा गया। अब चोर पकड़ा गया, अब बताओ ये मेंशन करने की जरूरत है कि ये किसने पकड़ा होगा? क्योंकि चोर को पकड़ने का काम किसका होता है? पुलिस का होता है। इसलिए पुलिस इस एक्शन के बारे में, चोर पकड़ा गया इस एक्शन के बारे में सब लोग जानते हैं। या तो कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में सब लोग जाने तब उसका मेंशन पैसिव वॉइस में करने की जरूरत नहीं है, या फिर उसके बारे में कोई नहीं जाने। जैसे somebody stole my book, किसी व्यक्ति ने मेरा बुक चुरा लिया। अब किसी ने चुराया, चुराने वाले व्यक्ति का पता नहीं है। इसका मतलब यदि सब्जेक्ट नॉन, सबके द्वारा नॉन है या किसी के द्वारा भी जाना नहीं जाए, जो सबके लिए अननोन है, उसके लिए आपको पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर प्रयोग होते हैं यहाँ पे कौन? इंडेफिनिट प्रोनाउन, साथ में ही कुछ प्रोनाउन के साथ में नाउन भी यूज होती हैं, जैसे पुलिस है, पीपल है। ये सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं इस अगले रूल के अंदर। देखिए द प्रोनाउंस एंड नाउन्स, जो भी प्रोनाउन और नाउन आर नॉट यूज्ड, उनका प्रयोग नहीं किया जाता। द एक्शन इज नोन, जब किसी एक्शन के बारे में पता होता है। बाय ऑल, या तो सब लोगों को पता होता है, या तो उस एक्शन के बारे में सब लोगों को पता है कि ये एक्शन किसने किया है, या फिर अननोन टू ऑल, या फिर वो एक्शन सब लोगों के लिए कैसा होता है? अननोन होता है। ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस का यूज
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है, साथ में ही बाई का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। ये जो अभी क्वेश्चन दिया गया है वो आरपीएससी ग्रेड सेकंड के अंदर इंग्लिश के पेपर में ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो याद रखें, क्योंकि इस साल के अंदर जितने भी आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं या थर्ड ग्रेड में जितने भी लोगों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या रीट के अंदर जितने भी लोगों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थियरिकल बेस्ड ही क्वेश्चन हैं। तो अवेयर रहें, जागरूक रहें, हर तरह के क्वेश्चन के बारे में आप ज्ञान रखें और जो भी क्लास में डिस्कस किया जा रहा है उसके ऊपर गौर करें। देखो, प्रोनाउन और नाउन का यूज तब नहीं किया जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तब नहीं बनाया जाएगा या तो उस एक्शन को सब लोग जानते हैं, नॉन बाय ऑल, या फिर उस एक्शन को कोई नहीं जानता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। पहले ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखे हुए हैं, पहले एक सेंटेंस यहां पे लिखा गया है, ये वाला सेंटेंस आपको बनाना है। Somebody stole my book, किसी व्यक्ति ने मेरी बुक चुराई। अब बताओ बुक चुराने वाला कौन है? किसी ने चुराई, भाई किसी का पता ही नहीं है, यानी अननोन टू ऑल है, सब लोगों के लिए व्यक्ति कैसा है? अननोन। और अननोन है तो इसका पैसिव वॉइस कहां तक कैसे बनेगा, एक बार अपन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। somebody सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्टोल इस सेंटेंस की वर्ब है और माई बुक इस सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बात करें इसके पैसिव की तो आंसर स्टार्ट होगा माई बुक। स्टोल सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज होगा? वोज। माई बुक वोज। स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन। माई बुक वोज स्टोलन। आगे आपको बाई समबडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक्शन को करने वाले व्यक्ति के बारे में किसी को भी पता नहीं है। यदि ये बात समझ में नहीं आई तो यहाँ पे एक ट्रिक बताई गई है कि ऐसे कौन कौन से वो सब्जेक्ट होंगे जिनको आपका ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन सम की सीरीज है, सम की सीरीज यानी सम, जब जिन शब्दों के पहले सम लगा हुआ है वो सम की सीरीज है। समबडी, समवन, समथिंग। फिर अगली सीरीज आई है किसकी? नो की सीरीज, नोबडी, नो वन, नथिंग। फिर एनी की सीरीज, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। और फिर एवरी की सीरीज, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। ये सारे के सारे लोग क्या हैं? ये सारे के सारे लोग कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। और कुछ नाउन भी होती हैं ऐसी जिनका मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो है पुलिस, पीपल, ऑल और कभी कभी दे और वी। जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? वे। अरे वे कौन? तो बोले कहा ना वे। अरे भाई वे के बारे में अपने को जानकारी नहीं है, वे कौन है, इसलिए कभी कभी इनको भी इंडेफिनिट के रूप में जान लिया जाता है। तो इस तरह से जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सीधा सा रूल क्या है? सीधा सा रूल यही है कि इनका प्रयोग बाई के साथ में नहीं करना है। इनको बाई के साथ में नहीं लगाना है, न तो बाई लगाना है, न प्रेपोजिशन लगाना है, न ही इनका सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एवरीवन इज मेकिंग ए नॉइज। एवरीवन इज मेकिंग ए नॉइज। एवरीवन कौन? सब्जेक्ट। इज मेकिंग क्या है? वर्ब। और ए नॉइज क्या है? ऑब्जेक्ट। आंसर होगा अ नॉइज, सॉरी, ए नॉइज। ए नॉइज इज। इज आर एम को किस में बदलते हैं? फटाफट बताइए भाई, सब सिखा दिया। इज आर एम को किस में बदलते हैं? इज आर एम बीइंग में, तो क्या हो जाएगा? इज बीइंग। ए नॉइज इज बीइंग। और आगे हो जाएगा मैक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मैड। और बाकी बाई एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ही काम सही हो जाएगा। आपको इनको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में ही बाई का प्रयोग भी करने की जरूरत नहीं है। इसी से रिलेटेड 1, 2, 4 क्वेश्चन अपन फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नोबडी हैज ईटन फूड। फटाफट इस क्वेश्चन को आंसर में तब्दील कीजिए, फटाफट चेंज कीजिए। इस सेंटेंस का फटाफट एक्टिव वॉइस से क्या बनाइए? पैसिव वॉइस बनाइए।
नोबडी हैज ईटन फूड, किसी भी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया। तो नोबडी सब्जेक्ट है और ईटन फूड में फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, तो आंसर होगा फूड। सिंगुलर होता है तो हैज, हैज हैव का क्या होगा, हैज हैव का हैज हैव बीन। ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। ऐसा करते ही आपके आगे डबल जीरो। अरे भाई सब कुछ सही है, डबल जीरो कैसे आया? अरे वेरी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। नोबडी से कैसा है ये, निगेटिव। इसलिए सेंटेंस में क्या लिखने की जरूरत है, नॉट लिखने की जरूरत है। जब आप क्या बना रहे हो, पैसिव वॉइस। इसलिए सही जवाब क्या होगा, फूड। सही जवाब होगा फूड हैज, सही जवाब होगा फूड हैज नॉट बीन ईटन। आगे हो जाएगा फुल स्टॉप। यदि सेंटेंस में सीरीज सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, नो की सीरीज, नो बडी, नो वन, नथिंग, नन, तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय नॉट का प्रयोग जरूर जरूर करना है। अगली बात, ये क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता रहता है। सबसे पहले तो आपको इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट चुनना है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट देखिए, पीपल क्या है, सब्जेक्ट है। स्पीक क्या है, वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट की पहचान तो मैंने लास्ट जो प्रीवियस क्लास कराए हैं उन सब में बताया है। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए वर्ब से कितने क्वेश्चन, माय डियर चैंप्स बताइए कितने क्वेश्चन मेरे चैंपियंस? ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए 2 प्रश्न, क्या और किसे। तो इसका जवाब देते हैं क्या और किसे से। पीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश बोलते हैं या संसार बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये बाकी का जो बच गया सेंटेंस वो क्या कहलाता है? कई स्टूडेंट कहते हैं ये रेस्ट है। अरे भाई रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है इंग्लिश में, SVOCA पैटर्न होता है। एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस 5 होते हैं, SVOCA, इसी में मार्क करना होता है सब कुछ। ये S, ये V, ये O, आगे रेस्ट तुम जिसको बोलते हैं ना वो कौन है, C और A। C का मतलब कॉम्प्लीमेंट और A का मतलब एडवर्बियल। अब आपको कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल की पहचान पहले से ही बता रखी है। एडवर्बियल की पहचान करने के लिए वर्ब से 4 क्वेश्चन, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो इसमें आंसर आ रहा है, लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश। कहाँ बोलते हैं, पूरे संसार में। ये क्या है, ए। सबसे पहले तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको उसका पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है, आपको इसका पोस्टमार्टम आना चाहिए। आंसर करें तो क्या पहले इसको लिख दें, ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई आपको बताया हुआ है पैसिव वॉइस बनाने का पहला रूल है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश, इसलिए आप लिखेंगे क्या, इंग्लिश। फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को इजारे में चेंज करेंगे, इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। क्या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाए, पीपल, बाई पीपल करें, नहीं करें। अब क्या बच गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो लास्ट में लिख दीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड और आपका आंसर हो जाएगा सही। आई होप ये बात जो अभी भी पढ़ी है इस सेंटेंस के बारे में पूरा नॉलेज आपको हो ही गया होगा। यदि नॉलेज अच्छा हो गया तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पहली बात तो इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस नहीं होता है, इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन पलिश, पलिश, पलिश। प्रोनाउंसिएशन इन IPA के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पलिश। अब आप लोग सोच रहे हैं IPA क्या है? जो लोग सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें इंग्लिश सब्जेक्ट से, भाई उनको IPA का नॉलेज तो होना ही चाहिए। व्हाट स्टैंड्स फॉर IPA? IPA की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि IPA की फुल फॉर्म अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में और इस बात के बारे में। उस टॉपिक का नाम होगा फोनेटिक्स। बहुत जल्द मैं आपके लिए फोनेटिक्स की एक शानदार जानदार क्लास भी लेके आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि काम को करने में थोड़ा वक्त लगता है। पुलिस अरेस्टेड द थीफ। थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट, अरेस्टेड क्या है, वर्ब। तो सही जवाब होगा द थीफ। सेकंड फॉर्म है तो वॉच, अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। आगे आपको बाई द पुलिस या बाई पुलिस करने की जरूरत नहीं है, इतना ही राइट है। कई बार आपने कई सेंटेंस ऐसे लिखेंगे जहां पीपल की जगह द पीपल होगा, तो ऐसी स्थिति में आप द पीपल के लिए आप ऐसा यूज कर सकते हैं।
द पीपल के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। देख लीजिए, आप द पीपल, आप एक बार थोड़ा सा स्लाइड पीछे चली गई है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पढ़ रहे थे अपन ये वाले, ये हमने पढ़ लिया, ये फिर हमने आगे से अभी अभी ये पढ़ा है। अब देखो कुछ सेंटेंस और है। एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन लिखा है द टीचर टीचेज इंग्लिश। टीचर इंग्लिश पढ़ाता है। अरे भाई, इंग्लिश पढ़ाने का काम तो, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने का काम तो टीचर होगा, तो सबको नॉन है, तो नॉन है बाय द टीचर लगाने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा? इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट, आगे हो जाएगा फुल स्टॉप, बाय द टीचर लगाने की जरूरत नहीं है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए। अब किसे? हमें, हम कौन? हम सभी अनइम्पोर्टेंट माने गए यहाँ पे, तो यहां होगा द ट्रैफिक रूल्स। मस्ट का पैसिव वॉइस क्या होगा? मस्ट बी, मॉडल है भाई, तो मस्ट बी, और फॉलो का थर्ड फॉर्म फॉलोड, बाई एस लगाने की जरूरत नहीं है, ये राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है नो वन इज रीडिंग ए बुक, कोई भी व्यक्ति रीडिंग नहीं कर रहा बुक को, तो आंसर होगा ए बुक। इज आर एम का क्या रहेगा? इज आर एम बीइंग, और रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीड, और आंसर आ जाएगा 00, मार्क्स आ जाएंगे 00। अभी अभी एक बात सिखाई थी, इज आर एम के साथ में नोबडी की सीरीज आ रही है, इसका मतलब नोबडी में नॉट का प्रयोग होगा, और आंसर बनेगा ए बुक इज नॉट बीइंग रीड, ये आंसर सही हो जाएगा इस तरह से। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि यदि आपको कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए जाए, कुछ नाउन या प्रोनाउन दे दी जाए जिनका आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बिना भी सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है या कंप्लीट होता है। तो आपको याद रखने हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में सम की सीरीज, समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, पीपल, पुलिस, पुलिस बोले तो पलिश, पीपल, पलिश, या कई बार दे, वी, या कई बार टीचर। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद को जज करना है कि इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करना है, और साथ में ही आपको इनके पहले बाई का यूज भी नहीं करना है। तो माय डियर चैम्स, ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। यदि बात अच्छे से समझ में आ गई है तो आपके लिए मैं अगली स्टेप में लेके आ रहा हूं, कैसे सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, साथ जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ में ही मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक उन लोगों तक पहुँचाएँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, RC क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंग्लिश का कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं और अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं। तो दिस इज ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज सपोर्ट अस टू ग्रो अस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले जोश के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।